लास्ट क्लास में फोरफीचर रेशियो का कंसेप्ट सीखा था, तो मैंने पूरी वीडियो उसकी डाली थी कि क्या फोरफीचर की एंट्रीज बनेंगी, क्या रेशियो की एंट्रीज बनेंगी। आज हम उसी पे बेस्ड आज हम सम्स करेंगे। तो बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे पार पे, प्रीमियम पे, उसके पूरे टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। इसके अलग से 3 मार्कर्स के सम्स आ सकते हैं तुम्हारे बोर्ड्स के अंदर। तो क्या टॉपिक है, एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। हमारी कंपनी ने फोरफिट किए 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, उसने नहीं पे करी, फाइनल कॉल पे नहीं करी। लेटर दिस शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर बी 7 पर शेयर। ये एग्जांपल्स बनाए हुए हैं, तुम्हें क्लियरली लिखा होगा पास एंट्रीज फॉर फोरफीचर एंड रीइश्यू। तो जब भी तुम कोई सम अटेम्प्ट करोगे, सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना, फोरफीचर की एंट्री के टाइम पर रीइश्यू की लैंग्वेज साथ में मत रीड करना। पहले तुम्हारा पूरा फोकस है फोरफीचर की एंट्री पे होना चाहिए। तो जब भी तुम फोरफीचर की एंट्री बनाओगे, अब पार पे अगर फोरफीचर की एंट्री है तो एंट्री क्रिएट करेंगे शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफिटेड टू कॉल्स इन एरिया। जितने नंबर ऑफ शेयर तुम फोरफिट कर रहे हो सबसे पहले उसको साइड में लिख दो। तो पहले खाली एंट्री क्रिएट कर दो, कितने शेयर हम फोरफिट करने जा रहे हैं वो लिख दो। अब एक ही वैल्यू पहले हम इसमें फिलअप करेंगे। 10 रुपए का एक शेयर है, सामने वाले ने हमें 3 रुपीज की फर्स्ट कॉल, 3 रुपीज की फाइनल कॉल पे नहीं करी है। तो हमने 10 रुपीज मंगाए थे, 6 उसने पे नहीं करे, तो उसने पे कितने करे होंगे, 4 रुपीज। इसे मल्टीप्लाई कर दो। तो तुम्हें एक एक स्टेप चलना है, एक एक चीज तुम भरते रहोगे, अपने आप ही तुम्हारी एंट्री पूरी हो जाएगी। पहले से तुम इमेजिन नहीं कर सकते कौन सा अमाउंट कहाँ आएगा। पहले खाली एंट्री लिखो, कितने नंबर ऑफ शेयर फोरफिट करे वो लिखो, फिर एक की वैल्यू लिख दो। अब याद रखना, जो शेयर कैपिटल में आएगा वो तुम्हारी कॉल्ड अप कैपिटल होती है। जितना उसने पे किया वो फोरफिटेड में आएगा, और जितना पे नहीं किया वो तुम्हारा कॉल्स इन एरियर में आ जाएगा। 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब हमारी कंपनी ने फोरफीचर की एंट्री बना ली। अब पढ़ो रीइश्यू का पार्ट क्या है। लेटर दिस शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर बी 7 पर शेयर। हमने यही शेयर 10 रुपीज वाला किसी और को 7 रुपए में बेच दिया। तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब भी तुम कम में बेचते हो शेयर फोरफिटेड लिखोगे, ज्यादा में बेचेंगे तो प्रीमियम लिखते हैं। तो यहां पे हम वही 100 शेयर्स बेच रहे हैं, 10 रुपीज का शेयर हम बेच रहे हैं सामने वाले को 7 रुपीज में। तो हमारा लॉस कितने का हो रहा है, 3 रुपए का। तो ये हमारी फोरफीचर की एंट्री बन गई, ये हमारी रीइश्यू की एंट्री बन गई। इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी हमें 700 रुपए मिल गए, 1000 रुपए का शेयर हमने इसको दे दिया। तो अब देखो, हमारी कंपनी ने जब शेयर फोरफिट किया था तो कंपनी को ये 400 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था। जब भी तुम किसी के शेयर उससे वापस लेते हो तो उसने जो अमाउंट पे किया होगा वो हमारा प्रॉफिट है। और वही जब तुमने किसी और को रीइश्यू किया तुमने अपना 300 रुपए का लॉस कर लिया। तो ये जो भी दोनों का डिफरेंस है वो हमारा लास्ट में कैपिटलिज्म में ट्रांसफर हो जाएगा। तो हमारी एंट्री बन जाएगी शेयर फोरफिटेड टू कैपिटलिज्म। कैसे आएगा, 400 माइनस 300, तुम्हारा 100 रुपीज का प्रॉफिट आ जाएगा। तो तुम्हारी इस चैप्टर की मेनली लास्ट एंट्री है कि कैपिटलिज्म में कैसे अमाउंट ट्रांसफर करते हैं। एमसीक्यूज में, सीयूटी में कैपिटलिज्म कितना रहा तुमसे पूछ सकते हैं बिना एंट्रीज के, तब भी तुम्हें ये निकालने आना चाहिए। तो याद रखना, कैपिटलिज्म हम कैसे निकालते हैं, जितना प्रॉफिट है माइनस जितना लॉस है वो हमारा कैपिटलिज्म में चला जाएगा। एक बात ध्यान रखना, कभी भी लॉस नहीं होता। कंपनी इतना ज्यादा लॉस पे नहीं बेच सकती कि लास्ट वाली एंट्री में नेगेटिव बन जाए। हाँ, नो प्रॉफिट नो लॉस हो सकता है, 400 का प्रॉफिट 400 का लॉस। उसके लिए भी आज हम एक स्लाइड देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो नेट गेन है वो कितने का आ रहा है, 100 रुपीज का। तो एकदम बेसिक एग्जांपल लिया। अब एग्री करो, जरूरी थोड़ा कि हमने 100 शेयर्स फोरफिट किया, हम 100 रीइश्यू कर रहे हैं। हमने फोरफिट किया 100 शेयर्स, मैं हमारी कंपनी सिर्फ 50 शेयर्स बेच रही है। तो क्या करो, 50 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब प्रॉफिट ये जो 400 का है ये है 100 शेयर्स पे, और जो ये लॉस है ये है 50 शेयर्स पे। तो एग्री करो, हम इसमें से इसको सीधा माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रॉफिट अलग नंबर ऑफ शेयर्स पे, ये लॉस अलग नंबर ऑफ शेयर्स पे। तो हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं तुम्हें इसका एक फॉर्मूला भी बता दूंगा, पहले कंसेप्ट से सीखना हम क्या करने जा रहे हैं। हमारा जो ये प्रॉफिट है ये है 100 शेयर्स पे। तो एक शेयर पे कितना हुआ, 400 डिवाइड बाय 100, 4 रुपीज का तुम्हारा प्रॉफिट है, इंटू 50, यानी 50 शेयर्स पे जो प्रॉफिट अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 200 रुपीज का आ रहा है। ये 200 में से 150 माइनस कर दो, तुम्हारा 50 रुपीज का कैपिटलिज्म आ जाएगा। बहुत स्टूडेंट्स को इस कैलकुलेशन में कंफ्यूजन रहती है, तो ध्यान से सुनो वापस क्या करना है तुम्हें। 400 का प्रॉफिट है ऑन 100 शेयर्स, तो जितना प्रॉफिट है, जितने फोरफिटेड शेयर है उसे डिवाइड कर दो, और जितने रीइश्यूड शेयर्स है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो तुम्हारा 50 शेयर्स पे प्रॉफिट कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसमें से ये लॉस माइनस कर देना, तुम्हारा कैपिटलिज्म आ जाएगा। चलो एक और एग्जांपल से यही चीज समझते हैं। अब यहां पे 50 की जगह पे हम 60 कर लेते हैं। हमारी कंपनी 60 शेयर्स रीइश्यू कर रही है, 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 400 का प्रॉफिट है 100 शेयर्स पे, 400 डिवाइड बाय 100, 4 इंटू 60, 240 आ गया। 240 में से 180 माइनस कर दो, तुम्हारा कैपिटलिज्म कितने का आ जाएगा, 60 रुपीज का।
तो जब भी कंपनी कम शेयर्स री इशू करेगी, पहले तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा जितने नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड है उस पर कितना प्रॉफिट है, फिर उसमें से तुम ये लॉस माइनस करोगे, तुम्हारा कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। तो अगर मैं इसकी फॉर्मूले की बात करूं, वैसे तो मैं कंसेप्ट बता दिया, क्या फॉर्मूला बनेगा, प्रॉफिट ऑन फोरफीचर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। जो भी अमाउंट आएगा उसमें से लॉस को माइनस कर देना, तुम्हारा कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। तो फॉर्मूला तुम्हें याद करना है, तुम्हारी चॉइस है, मैं कंसेप्ट के हिसाब से बोलूंगा। हमें करना क्या है, इस अमाउंट को इससे डिवाइड करना है और इससे इनटू करना है, जो भी अमाउंट आएगा उसमें से लॉस माइनस कर देना, तुम्हारा कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। इसी को ये फॉर्मूले में भी पुट किया हुआ है। और एग्जांपल्स देते हैं। अ कंपनी फोरफिटेड 100 शेयर्स, और कुछ भी नहीं पता, एटलीस्ट ये 100 साइड में लिख दो। 10 रुपीज का ईच शेयर 7 कॉल्ड अप है। अब हमारी कंपनी ने मंगाई से 7 रुपीज है, यानी जब हम शेयर कैपिटल लिखेंगे एंट्री में, तो शेयर कैपिटल में 7 आएगा। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 3 रुपए उसने दिए नहीं। तो देखो बाकी चीजें भूल के पहले हम एंट्री बनाते हैं, शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफिटेड टू कॉल्स इन एरियर। कॉल्ड अप कितना है हमारा 7, हमने 7 मंगाए थे, 3 उसने दिए नहीं थे। तो मैंने जिसका हम शेयर वापस ले रहे हैं, फोरफिट कर रहे हैं, उससे अब तो हमने सिर्फ 7 रुपीज ही कॉल्ड अप था और उसने मुझे 3 रुपए दिए नहीं थे, तो उसने मुझे दिए कितने होंगे 7 रुपीज। तो 7 कॉल्ड अप है, 3 रुपए से दिए नहीं, तो पेड अप कैपिटल कितनी हो गई 4 रुपीज की हो गई। इसे मल्टीप्लाई कर दो। अब 80 शेयर्स हमने बेच दिए 6 रुपए में। रीइश्यू की एंट्री क्या बनेगी, 80 शेयर्स बेच रहे हैं 6 रुपए में, तो यहां पे 80 नंबर लिख दिया, 6 रुपए में हमने सेल करा है। अब क्वेरी क्या आती है, यहां पर कितना आएगा, क्योंकि शेयर की फेस वैल्यू तो 10 है, मगर हम जिसके शेयर छीन रहे हैं उसका कितने का शेयर हम वापस ले रहे हैं 7 का। देखो ध्यान समझो क्या कंसेप्ट हम सीखने जा रहे हैं। हमने किसी का शेयर वापस लिया, उसने 7 रुपीज पे कर रखे थे, यही शेयर मैं किसी और को बेच रहा हूं 6 रुपीज में। तो पहला क्वेश्चन वो क्या पूछेगा, मुझे तुम जो 6 रुपीज में शेयर दे रहे हो उसकी वैल्यू क्या लगा रहे हो, 7 का शेयर 6 में दे रहे हो या फुली पेड अप शेयर 10 का शेयर 6 में दे रहे हो। तो अगर सम साइलेंट होगा तो यही 7 का शेयर हम उसको 6 में देंगे। तो अगर 7 का शेयर तुम 6 में दोगे, लॉस कितने का हो गया 1 रुपीज का। अब यहीं पे अगर क्वेश्चन में लिखा होता हम उसको फुली पेड अप शेयर 6 में दे रहे हैं, तो हम 10 का शेयर फिर 6 में देते, फिर 4 का लॉस होता। तो ध्यान रखना, रीइश्यू की एंट्री में फुली पेड अप अगर वर्ड लिखा हुआ है, यानी हम पूरा 10 रुपए का शेयर सामने वाले को रीसेल कर रहे हैं। अगर नहीं लिखा हुआ है तो जितना हमने सामने वाले का शेयर लिया था उतना ही रुपए तुम्हारा शेयर कैपिटल में आएगा। तो यहां पे हम 7 का शेयर को 6 में दे रहे हैं, हमारा लॉस कितने का हो गया 1 रुपये का। मल्टीप्लाई कर दो। अब कैपिटल रिजर्व ट्राई करो कैसे निकालेंगे, 400 डिवाइडेड बाय 100, 4 आ गया इंटू 80, 320 हो गया। 320 में से 80 रुपीज माइनस कर दो, तो तुम्हारा 240 का कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। तो ये तुम्हारे 3 मार्कर्स के समय बहुत पॉपुलर सम है जो बोर्ड्स में आता है, खाली फोरफीचर की एंट्री, रीइश्यू की एंट्री और कैपिटल रिजर्व की एंट्री। पूरा तुम्हारा जर्नल का फॉर्मेट बनेगा, नरेशंस लिखी जाएंगी, वो सब सेकेंडरी पार्ट है। मेन है पहले तुम्हें कंसेप्ट बताऊं कि किस तरह से तुम्हें एंट्रीज को क्रिएट करना है, किस तरह से कैपिटल रिजर्व निकालना है। चलो सेम एग्जांपल लेते हैं, फोरफीचर की एंट्री सेम है। अब बताओ क्या लिखा है रीइश्यू के बारे में, 80 शेयर्स हमने बेच दिए, वह रीइश्यूड फॉर रुपीज 7 पर शेयर, हमने 7 रुपए में बेच दिया, मन यहां पे लिखा है फुली पेड अप, जबकि देखो हमने सामने वाले का शेयर कितने का वापस लिया 7 का। मैं जब मैं किसी को रीइश्यू कर रहा हूं उसमें लिखा हुआ है कि हम तुझे फुली पेड अप शेयर 7 में देंगे, यानी हम तुझे 10 का शेयर 7 में देंगे। तो लॉस हमारा कितने का हो गया, 3 रुपए का हमारा लॉस हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। कैपिटल रिजर्व बताओ कैसे निकालेंगे, 400 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 80, 400 डिवाइड बाय 100 4 हो गया, फिर से 4 इंटू 80 320 हो गया। 320 में से 240 माइनस कर दो। तो कैपिटल रिजर्व निकालने का स्टेप डिफरेंट नहीं है, वो सेम ही है तुम्हारा कंसेप्ट। खाली मेन ध्यान देना कि रीइश्यू की एंट्री में क्या क्या तुम्हें लैंग्वेजेस पे ध्यान देना है। एक और एग्जांपल, अ कंपनी फोरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 10 ईच। फिर से नंबर ऑफ शेयर हमने पहले साइड में लिख दिया, फोरफिचर की एंट्री हमने क्रिएट कर ली। 10 रुपीज का शेयर है, ऑन विच 8 वॉज कॉल्ड एंड 5 वॉज पेड। 8 मंगाए थे, यानी कॉल्ड अप कैपिटल 8, 5 उसने मुझे दिए थे, यानी शेयर फोरफिटेड में कितना हो जाएगा 5, यानी कितने रुपए नहीं दिए होंगे, 3 रुपए उसने मुझे पे नहीं करे। तो एग्री करो, मुझे कोई भी 2 फिगर इसमें मिल जाती है, थर्ड तुम निकाल सकते हो खुद ही। मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में हमने 400 शेयर्स रीइश्यू कर दिए 7 रुपीज में। अब रीइश्यू की एंट्री हमारे क्या बनेगी, फिर से बैंक शेयर फोरफिटेड टू शेयर कैपिटल, 500 में से 400 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं, 7 रुपीज में रीइश्यू कर रहे हैं। अब कितने का मानेंगे, सब में कुछ लिखा नहीं है, तो यही 8 का शेयर हमने किसी को 7 में दिया होगा, हमने 8 का शेयर 7 में दिया है, तो हमारा लॉस कितने का हो गया 1 का। अब यहीं पे अगर लिखा होता लेटर 400 शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर रुपीज 7 पर शेयर फुली पेड अप,
तो फिर हम यहाँ पे 10 लिखते हैं, यहाँ पे 7 लिखते हैं, यहाँ पे 3 का लॉस हो जाता फिर। तो ये ध्यान रखना, रीइश्यू की एंट्री में अगर फुली पेड अप आ रहा है तो तुम पूरा 10 का शेयर रीइश्यू करोगे, वरना जितना सामने वाले से मंगवाया है उतने का ही शेयर हम रीइश्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम 8 का शेयर 7 में दे रहे हैं, 1 का लॉस हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया। कैपिटल रिजर्व सेम तरीका, 2500 डिवाइड बाय 500 इंटू 400, ये 2000 आ जाएगा, 2000 में से 400 माइनस कर दो, तुम्हारा कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 1600 का। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ये सारे मैंने तुम्हें पार पे लिए। अब आते प्रीमियम के एग्जाम्पल के ऊपर। क्या एग्जाम्पल है, पढ़ो जरा। अ कंपनी forfeited 300 शेयर्स ऑफ 10 ईच इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5। जब भी प्रीमियम का सम होगा, पहले अपने आप से एक क्वेश्चन रेज करना, क्या प्रीमियम पेड है या अनपेड है, क्योंकि हमारी एंट्री पे उसकी वजह से फर्क पड़ेगा। अगर प्रीमियम पेड है तो हम प्रीमियम इग्नोर करने वाले हैं, और अगर प्रीमियम पेड नहीं है हम उसको डेबिट करने वाले हैं। तो प्रीमियम का पहले तुम्हें ये समझना जरूरी है कि उसने पे किया या नहीं पे किया है। तो ये सब में अब तक हमने जो पढ़ा, हमारे पास 10 रुपीज का शेयर है, 5 का प्रीमियम है, फुली कॉल्ड अप है, पूरे 10 रुपए हमने मंगा लिए। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 3, उसने हमें सिर्फ फाइनल कॉल 3 रुपए की नहीं पे करी है। तो प्रीमियम अलॉटमेंट में नॉर्मली होता है तो वो पे कर दिया होगा, यानी इस समय प्रीमियम पेड है, इसलिए 5 रुपीज का प्रीमियम विल बी टोटली इग्नोर्ड। हम कहीं पे भी फोरफीचर के एंट्री में इसको शो नहीं करने वाले। तो क्रिएट करते, क्या एंट्री बनेगी। सबसे पहले हम कितने नंबर ऑफ शेयर फोरफिट करें, फिर से 300 शेयर्स, नंबर हमने साइड में लिख दिए। फोरफीचर की एंट्री शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफिटेड टू कॉल्स सेम बन जाएगी। अगर यही प्रीमियम उसने पे नहीं किया होता तो यहाँ पे प्रीमियम डेबिट होता। तो इससे प्रीमियम का सम जब भी हो तो पहले एक बार ये देख लो प्रीमियम पेड है या अनपेड है। यहां पे पेड था इसलिए मैं शो नहीं कर रहा। अब 300 शेयर्स है, 10 का ईच शेयर है, उसने सिर्फ 3 रुपए की फाइनल कॉल नहीं दी, मतलब 10 में से 3 रुपए उसने नहीं दिए, तो उससे पे कितने किए होंगे हमारे पास 7 रुपीज, मल्टीप्लाई कर दो। रीइश्यू पे आओ, लिखा हुआ है लेटर 200 शेयर्स हमने रीइश्यू कर दिए फॉर ₹8 पर शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे 200 है, हम 8 रुपीज में रीइश्यू कर रहे हैं, तो नंबर हमने 200 लिख दिया। 10 का शेयर हम 8 में दे रहे हैं, लॉस कितने का हो जाएगा 2 रुपीज का, मल्टीप्लाई कर दो। अब कैपिटल का सेम तरीका, 2100 डिवाइड बाय 300, 7 आ जाएगा, इंटू 200, 1400 आ गया, 1400 में से 400 माइनस कर दो, तुम्हारा 1000 का कैपिटल आ जाएगा। तो प्रीमियम में सिर्फ तुम्हें ये वाली एंट्री पे ध्यान देना है, रीइश्यू में और कैपिटल में तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम एग्जांपल जिसमें उसने प्रीमियम पे नहीं करा है वो लेते हैं। कंपनी ने फिर से 300 शेयर फोरफिट करे, 10 रुपीज का ईच है। कैसे पता चल रहा है, देखो उसने प्रीमियम पे नहीं करा, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 है, 5 का प्रीमियम है, ये हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। फुली कॉल्ड अप है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल नहीं दी। अब अलॉटमेंट नहीं दी मतलब उसने प्रीमियम नहीं दिया होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा प्रीमियम कहां पर होता है, अलॉटमेंट के ऊपर, यानी उसने हमें प्रीमियम पे नहीं करा है। तो देखो हमारी एंट्री पहले क्या बनेगी, नंबर ऑफ शेयर हमने साइड में लिख दिए, 300 शेयर्स है। शेयर कैपिटल प्रीमियम हमारा डेबिट हो जाएगा क्योंकि उसने पे नहीं करा, टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल्स इन एरिया। 10 रुपीज का शेयर है, यहां पे 10 लिख दो। प्रीमियम उसने 5 का पे नहीं करा, यहां पे 5 लिख दो। फॉरफिटेड हमें नहीं पता कितना है, मगर ये पता है उसने 7 की अलॉटमेंट नहीं दी, 3 की फर्स्ट कॉल नहीं दी, 2 की फाइनल कॉल नहीं दी। जो नहीं दिया सारा उठा के कॉल्स इन एरिया में डाल दो। 7 + 3 + 2 12 यहां पर आ गया, तो उसने हमें पे कितना करा होगा, बैलेंसिंग फिगर 3 रुपये उसने हमें पे करे। अब मल्टीप्लाई कर दो 300 से सबको, तो ये हमारी फोरफीचर की एंट्री क्रिएट हो गई। तो मेन जो कंसेप्ट है वो ध्यान दो, प्रीमियम मैंने क्यों लिखा है। और एक और बात ध्यान रखना, प्रीमियम का अमाउंट कभी भी शेयर कैपिटल में नहीं आता, अलग से आता है जब भी आएगा। अब रीइश्यू के बारे में पढ़ते हैं। 200 शेयर हमने रीइश्यू कर दिए 8 रुपीज में। अब ये सेम कहानी है पुरानी वाली, हम फिर से 200 शेयर बेच रहे हैं, 10 का शेयर हम 8 में बेच रहे हैं, लॉस कितने का हो गया 2 का, मल्टीप्लाई कर दो। कैपिटल ऑफ सेम तरीके से 900 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 200। जैसे ही 900 डिवाइड बाय 300 करोगे इंटू 200 करोगे 600 आएगा, उसमें से 400 माइनस कर देना, तुम्हारा 200 का कैपिटल आ गया। तो ये सेम ही एंट्री हमारी चल रही है। रीइश्यू अभी हम बार बार ले रहे हैं, कम पे रीइश्यू यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। फोरफीचर की एंट्री सेम है। लेटर 200 शेयर पर रीइश्यूड फॉर ₹12 पर शेयर, 10 का शेयर हम 12 में बेच रहे हैं। देखो ज़्यादा में बहुत कम सम्स है जिनमें हम ज़्यादा में बेचते हैं, ज़्यादातर सम्स के अंदर हम कम में ही बेच रहे हैं। इसलिए स्टूडेंट्स को याद हो जाता है हमेशा एक ही एंट्री बनती है रीइश्यू की, इसी थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे हम ज़्यादा में सेल कर रहे हैं, तो तुम्हें रीइश्यू की एंट्री क्या बनेगी, बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। जब ज़्यादा में बेचेंगे तो प्रीमियम, जब कम में बेचेंगे तो फोरफिटेड। अब 200 शेयर हमने बेचे, 10 का शेयर 12 में बेच दिया, 2 रुपये का प्रीमियम हो गया हमारा, मल्टीप्लाई कर दो सबको।
अब कैपिटल रिजर्व कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट है 900 का, डिवाइड बाय 300 इंटू 200। 900 डिवाइड बाय 300 करोगे 3 आ जाएगा, 3 इंटू 200 600 आ गया। अब मगर 600 में से कुछ लॉस तो हो ही नहीं रहा, तो क्या करना है, वही 600 रुपए उठा के कहां पे डाल देने, कैपिटल रिजर्व में। तो प्रपोर्शन बनाया मगर लॉस क्यों, कुछ हो नहीं रहा था हमारे पास, माइनस करने के लिए कुछ नहीं था, तो वही अमाउंट हमने कहां पे डाल दिया, कैपिटल रिजर्व में। तो मैं आज सारे एग्जांपल्स ऐसे कवर करूंगा कि तुम्हारा पूरा टॉपिक इसके अंदर कवर हो जाए। और थोड़े से एग्जांपल्स, एस्टिमेटेड फोरफिटेड 900 इक्विटी शेयर्स है ऑफ 100 ईच है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट नहीं दी उसने, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकेंड एंड फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड। चलो पार पे समय, बाकी चीजें बाद में। नंबर ऑफ शेयर्स एटलीस्ट 900 है, वो लिख दिया हमने। फोरफिचर की एंट्री बना दी, शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफिटेड टू कॉल्स इन एरिया। अब 100 रुपीज का शेयर है, 25 हैज नॉट बीन मेड, 25 तो हमने मंगवाए नहीं है, तो याद ना हमारी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी, 75। उसमें से उसने मुझे कितने रुपए नहीं दिए, 30 की अलॉटमेंट नहीं दी, 20 की फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो 50 रुपीज उसने हमें दिए नहीं है, 75 मैंने मंगवाए थे, यानी उसे दिए कितने होंगे मेरे पास, 25 रुपीज। मल्टीप्लाई कर दो। अब रीइश्यू के बारे में अगर हम पढ़े, द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर ₹90 पर शेयर, ₹75 पेड अप। अब यहां पे एक हम नया कंसेप्ट सीखेंगे। क्या होता है कभी कभी सर 75 पेड अप 90 में दिया, 90 पेड अप 75 में दिया, हमें यही नहीं समझ में आ रहा कि कम में दिया या ज्यादा में दिया है। तो उसे एक ट्रिक बता रहा हूं, जिसके आगे फॉर या एट लगा हो वो बैंक का अमाउंट होगा तुम्हारा। तो जिसके आगे फॉर लिखा है वो बैंक वाला अमाउंट है, या एट लिखा है एट रुपीज इतना, वो तुम्हारा बैंक का अमाउंट है। तो यहां पे देखो क्या लिखा है, द कंपनी या द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड ₹4.90 पर शेयर, तो 90 आएंगे बैंक में, 75 पेड अप। क्या मतलब हुआ इसका, हम सामने वाले को बोल रहे हैं हम देखो 75 का शेयर दे रहे हैं मगर तुझे मुझे 90 रुपीज देने, तो हम क्या करेंगे, बैंक में दिखा देंगे 90, 75 का शेयर 90 में दे रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रीमियम आ जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स वही सेम 900 है, 75 का शेयर हम कितने में दे रहे हैं, 90 में, तो हमारा प्रॉफिट कितने का हो गया, 15 रुपीज का, तो ये हमने प्रीमियम में डाल दिया। तो ये ध्यान देना, हम कितने का शेयर कितने में दे रहे हैं वो कैसे डिसाइड करते हैं, जो भी रीइश्यू में बैंक वाला अमाउंट होगा उसके लिए फॉर या एट वर्ड तुम्हारा लिखा होगा कि हमने इतने में दिया, तो वो तुम्हें बैंक में डालना है। अब मल्टीप्लाई कर दिया। अब कैपिटल रिजर्व कैसे निकालेंगे, अब देखो ये प्रॉफिट हो रहा है, इस बार हमने सारे 900 शेयर से रीइश्यू करे, तो इसमें से सीधा लॉस माइनस करेंगे, लॉस है ही नहीं, तो वही अमाउंट कहां पे डाल दोगे, कैपिटल रिजर्व में। तो ये भी एक एग्जांपल है, कोई लॉस नहीं होगा तो वही अमाउंट कहां चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि हमने सारे शेयर्स रीइश्यू करे। कम करे होते तो पहले हम प्रपोर्शन बनाते, कन्वर्जन करते, फिर माइनस करते, माइनस के लिए कुछ था नहीं, फिर हम वो कैपिटल रिजर्व में डाल देते। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारी कंपनी ने 500 शेयर्स फोरफिट करे, तो नंबर हमने साइड में लिख दिए, 100 रुपीज का ईच शेयर है, उसने हमें फर्स्ट कॉल नहीं देगी 30 रुपीज की, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹30 पर शेयर। द फाइनल कॉल ऑफ ₹10 पर शेयर वॉज नॉट येट मेड, 10 रुपए तो हमने मंगवाए नहीं, 100 रुपीज का शेयर है, 10 हमने मंगवाए नहीं है, यानी कॉल्ड अप कितनी होगी 90, 30 उसने दिया नहीं है, यानी तुम्हारा कॉल्स इन एरिया में 30 आ जाएगा, बाकी का तुम्हारा शेयर फोरफिटेड में डाल दो। तो पार पे समय, तो पहले हमने एंट्री क्रिएट कर दी, 30 उसने दिए नहीं है, 10 रुपीज हमने मंगवाए नहीं थे 100 में से, यानी कि यहां पे कितने आ जाएंगे 90, और जो बच जाएगा वो तुम्हारा फोरफिटेड। मल्टीप्लाई कर दो। आउट ऑफ दिस 60% शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर 39,000 फुल्ली पेड अप। हमने इसके 30% शेयर्स यानी 300 शेयर्स हमने रीइश्यू कर दिए, ये इसका 30% है, और हम रीइश्यू जिसको कर रहे हैं बोले यार तू एक काम कर, हमें 39,000 पूरा अमाउंट दे दे, लमसम अमाउंट हमने बोल दिया, एक की वैल्यू नहीं, तो हमें सीधा 39,000 रुपीज पे कर दे। तो अब 300 शेयर अगर है और एक शेयर तुम्हारा है, यहां पे देखो लिखा हुआ है क्लियरली फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब है 100 रुपीज का ईच शेयर, तो 300 शेयर्स 100 रुपीज के हिसाब से हुए 30,000 के, हम 30,000 के शेयर सामने वाले को रीसेल कितने में कर रहे हैं, 39,000 में। तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 300 शेयर्स 100 के हिसाब से 30,000 के हो गए, बेचे हमने 39,000 में, तो 9,000 का हमारा क्या हो जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा। अब कैपिटल रिजर्व कैसे निकालेंगे, 30,000 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 300, जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे लॉस तो कुछ हुआ ही नहीं, वही 18,000 तुम्हारा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो जब भी कोई लॉस नहीं होगा तो जो भी प्रपोर्शन आता है, जैसे 30,000 डिवाइड बाय 500 इंटू 300 जब करोगे तो 18,000 आएगा, वही 18,000 कहां पे डाल देना, कैपिटल रिजर्व में। तो ये भी एक उसी का ही एग्जांपल है, बस यहां पे तुम्हारा यूनिक क्या था, ये तुम्हें लमसम अमाउंट दिया था, पर शेयर की वैल्यू नहीं दे रखी थी, डायरेक्टली अमाउंट दिया था, हम इतने में रीइश्यू कर रहे हैं। लास्ट एक एग्जांपल लेंगे, ये एक्चुअली थियोरेटिकल टॉपिक भी है इसके अंदर,
तो पहले यहाँ पे हम समझेंगे, क्योंकि मैं जैसे शुरू में आज तुम्हें बता रहा था कि कभी भी लास्ट वाली एंट्री नेगेटिव नहीं होती, तो उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जरा सुनो। अगर तुम किसी का 10 रुपीज़ का शेयर वापस ले रहे हो, उससे तुम्हें 7 रुपीज़ दे रखे हैं, तो तुम वही 7 रुपीज़ का डिस्काउंट किसी और को दे सकते हो। तुम्हारा जो टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर 10 रुपीज़ है ना, वो तुम्हारा रिकवर हो जाना चाहिए। तो अगर तुमने एक से लिए 7 रुपीज़, दूसरे से लिए 3 रुपीज़, तो एटलीस्ट 10 हो जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक से 7 ले रहे हो, दूसरे से 2 ले रहे हो और टोटल तुम्हारा 10 ही नहीं बन रहा। तो मिनिमम रीइश्यू प्राइस कितना होता है? जितना सामने वाले ने पे किया उतने का डिस्काउंट किसी और को दे दो। तो अगर 10 रुपीज़ का शेयर है, सामने वाले ने मुझे 7 रुपीज़ दिए हैं, तो मैं दूसरे को कितने में रीइश्यू कर सकता हूं? मिनिमम 3 रुपए में। तो ये भी 1 मार्क्स में भी एमसीक्यू में आता है कि कितना मिनिमम रीइश्यू प्राइस होना चाहिए तुम्हारा। कैन अ फोरफिटेड शेयर्स बी रीइश्यूड एट डिस्काउंट? तो तुम्हें लिखना है यस, हम कर सकते हैं सस्ते में। कितना मैक्सिमम लॉस कर सकते हैं हम? जितना सामने वाले ने हमें पे कर रखा है उतने रुपए का डिस्काउंट तुम किसी और को दे सकते हो। तो उसी पे एक एग्जांपल बनाया हुआ है, देखते क्या है। अ कंपनी फोरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ 10 ईच। 300 शेयर्स है, 10 का ईच है, 5 का प्रीमियम है। मैं उसने सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दी 3 रुपए की, यानी उसने प्रीमियम पे कर दिया है। तो शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफिटेड टू कॉल्स इन एरियर। 10 का शेयर है, उसने सिर्फ फाइनल कॉल 3 रुपए की नहीं दी, तो दिए कितने मेरे पास? 7, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखना, सामने वाले ने मुझे 7 रुपीज पे करे, तो मैं दूसरे को मैक्सिमम डिस्काउंट कितने का दे सकता हूं? 7 रुपीज का। तो दो क्वेश्चन में क्या लिखा है? लेटर ऑल फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट मैक्सिमम डिस्काउंट। यही 300 शेयर मैंने किसी और को बेच दिए, मैक्सिमम डिस्काउंट पे बेच दिए, तो हमने रीइश्यू की एंट्री बना दी है। अब मेन अमाउंट कैसे आएगा? 10 का शेयर है, मैक्सिमम डिस्काउंट हम उसको कितने का दे सकते हैं? 7 का, वो 7 यहां पे डाल दो। यानी हम कितने में मिनिमम रीइश्यू करेंगे? 3 रुपीज। एक बात कंफर्म करें ना, दोनों से मिला के मिनिमम तुम्हारे पास 10 रुपीज आ जाने चाहिए। पहले वाले से तुमने 7 रुपीज लिए थे, दूसरे तुमने 3 रुपीज ले लिए। तो मैक्सिमम डिस्काउंट क्या होता है? जितना सामने वाले से हमने लिया है विदाउट प्रीमियम, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, वो तुम्हारे पास टोटल रिकवर हो जाना चाहिए दूसरे से। तो जितना सामने वाले ने पे करा है हमें 7 रुपीज का, उतने का डिस्काउंट किसी और को दे दो। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे, देखोगे 2100 का प्रॉफिट है, 21 का लॉस है, तुम्हारा कैपिटल रिजर्व आएगा ही नहीं। तो तुम लिख के नील भी लिख सकते हो या एंट्री मत लिखो, वो भी चलेगा। तो लास्ट में देखो मैंने क्या एक नोट लिखा हुआ है, मैक्सिमम डिस्काउंट इज द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द डिफॉल्टर हु शेयर्स आर फोरफिटेड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। चलो एक और एग्जाम्पल, 100 रुपीज का शेयर है, सामने वाले ने मुझे 65 रुपीज पे करे, तो वही 65 रुपीज का डिस्काउंट मैं किसी और को अलाउ कर सकता हूं। यानी मुझे से मिनिमम कितने रुपए लेने हैं? 35। तो इसमें 1 मार्कर से क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हो, मिनिमम कितना अमाउंट लेना है। तो मैं 65 का डिस्काउंट दे सकता हूं, मिनिमम कितने रुपए लूंगा? 35 रुपीज। तो ये पूरा तुम्हारा जो आज की वीडियो थी वो सारे कंसेप्ट बेस्ड सम्स के ऊपर थी। तो होपफुली तुम्हें पूरा क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।